हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहे थे। जैसा कि हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था, आज उसी पे फिर प्रोबेबिलिटी के बारे में आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी पे जो नए हमारे क्वेश्चन होते हैं तो वो क्या होते हैं, तो उस तरीके से हम उनके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं। तो देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी के बारे में जो हमने बताया कि नए क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे जो डिफेंस एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे एनडीए हो, उसमें भी मतलब प्रोबेबिलिटी के तो बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 10 से 12 नंबर तक की प्रोबेबिलिटी आती है। तो उसके बारे में देखेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो जो हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पीई बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्प्रेड, ये होता है। और हमेशा जो इवेंट होती है ये हमेशा सबसेट होती है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का। इसकी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का सबसेट होती है, उपसमुच्चय। और जो प्रोबेबिलिटी ये इवेंट होती है हमेशा लेस देन होती है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के। ठीक है, ये इससे हमेशा कम होती है। लेकिन जो इवेंट होती है, प्रोबेबिलिटी होती है पीई, हमेशा जीरो से बड़ी तथा 1 से छोटी होती है। ये 0 से बड़ी तथा 1 से छोटी होती है। और प्रोबेबिलिटी का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी का मान अगर 0 के बराबर है तो ये इम्पॉसिबल इवेंट होती है। कौन सी? इम्पॉसिबल इवेंट होती है। अगर प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर है, बताया आपने कि प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर है, तो सर्टेन इवेंट होती है। कौन सी इवेंट होती है? सर्टेन इवेंट के बारे में जानते हैं कि सर्टेन इवेंट ये होगी आपकी। ठीक है, इसको सर्टेन इवेंट नाम दिया जाता है या श्योर इवेंट नाम दिया जाता है। ठीक है, अब जब हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी जब 1 के बराबर तो सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट बोलते हैं। पी बराबर 0 दिया हुआ है तो इम्पॉसिबल इवेंट होती है ये। और जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा सबसेट होती है, नाम इवेंट होती है, सबसेट होती है सैंपल स्पेस का। और जो इवेंट होती है ये हमेशा सैंपल स्पेस से कम होती है। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर इसी में आगे हम बात बढ़ाएं, हम देखेंगे किस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसी पे आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी हम जो इवेंट होती है सबसेट का प्रोबेबिलिटी जो होती है सैंपल स्पेस का सबसेट होती है और सैंपल स्पेस से कम होती है। अगर ये जैसे इम्पॉसिबल इवेंट के लिए बात की कि पी बराबर जो प्रोबेबिलिटी है 0 के बराबर होगी, तो इम्पॉसिबल इवेंट होगी जाके। इसका एग्जाम्पल क्या है? अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जो इम्पॉसिबल इवेंट आपने बोली, तो इसका एग्जाम्पल यही होगा कि द सन राइजेस इन द वेस्ट, सन राइजेस इन द वेस्ट, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। सूर्य कभी पश्चिम से नहीं निकलता है। कहाँ उगता है सूर्य? पश्चिम में। इन अपने कंट्री की बात करते हैं, अपने कंट्री के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो सन राइजेस इन द ईस्ट, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। कौन सी इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, ये इम्पॉसिबल इवेंट के अंतर्गत आता है। अगर इसी में एग्जांपल सेकेंड अगर लिया जाए कि जो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए बोला, तो इन टू डाइसेज टोस्ट, ये 2 पासे टोस्ट किए जाते हैं, उनका जो सम है, जो सम 2 पासे उछाले जाते हैं, उनका जो सम का योग है, जो उनका सम है 13 है। ठीक है, पासे पर आने वाले अंकों का योग
13 आए तो ये भी एक इम्पॉसिबल इवेंट होती है, क्योंकि 2 पासे उछालने पर 1 पर 6, 1 पर 6 जब इनको काउंट करते तो 12 ही नंबर तो आते हैं, 12 ही नंबर आएंगे, तो ये भी एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो एग्जाम्पल थे ये इम्पॉसिबल इवेंट के लिए हैं। या 3 पासे उछाले जाएँ तो उनमें जो नंबर ऑफ सम होगा तो उसके लिए भी बात करें तो अगर 3 पासे उछाल रहा है, हमसे बोल रहा है कि अंकों का योग 19 आए, तो ये भी इम्पॉसिबल इवेंट है। क्यों? क्योंकि 18 आएंगे योग, 9 तो आएगा ही नहीं, ये वाला करेक्ट होगा जाके। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट के लिए जो हमें एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं तो ये परफेक्ट होते हैं, एक परफेक्ट बैठ रहे हैं। ठीक है, फिर आगे के लिए बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड। आगे हमने कल कार्ड पे क्वेश्चन बताए थे कि कार्ड के बारे में बताया था कि जो पैक ऑफ कार्ड्स होता है, गैम्बलिंग कार्ड्स होते हैं, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें बताया था कि 26 और 26 ये अलग होते हैं, ये रेड होता है तो ये ब्लैक होते हैं। ठीक है, और इसमें जो रेड होते हैं ये भी 13 तरीके से बटे होते हैं, ऐसे करके इनका भी 13। अगर ये रेड है, रेड की बात करते हैं तो 13 डायमंड होते हैं और 13 हार्ट के भी होते हैं। 13 यहाँ पे स्पेड होता है और 13 क्लब भी होते हैं। ठीक है, इन 13 में से चार जो 4 होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। 4 बोले तो 4 पत्ते जो होते हैं वो एक पिक्चर के रूप में होते हैं, मतलब ऐस हो गया, जैक हो गया, क्वीन हो गया, किंग हो गया, तो इन सब में अलग अलग बारी आती है। और इन सब के जो कलर बताए तो 4 पत्ते जो होते हैं ये सब अलग अलग होते हैं, पिक्चर के रूप में होते हैं। बाकी जो नंबर्स होते हैं, बाकी जो पत्ते होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 नंबर तक के होते हैं। और ये जो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो नंबर होते हैं इन सबके भी 4 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कल हमने बताया था, डिफाइन किया था कि जो प्लेइंग कार्ड होता है इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, आज उसी पे हम क्वेश्चन लेके चलने वाले हैं कि जैसे अगर हमें दिया गया है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन लिखा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ selecting a card the probability of selecting a card from a pack of cards such that it is queen of spade। ठीक है, तो कह रहा है कि एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, और उसके हुक्म की क्वीन होने की प्रायिकता, जब ये, और अब हमसे पूछता है कि नंबर ऑफ स्पेड क्या होगा। नंबर ऑफ स्पेड तो पता चल गया कितना होगा, 52 C1, क्योंकि एक पत्ता निकाला जा रहा है। लेकिन निकाला किसका जा रहा है, तो कहा क्या है पत्ता, क्वीन है। कहे कि क्वीन है, तो इसमें बताएंगे जो क्वीन आएगी जाके हुक्म की क्वीन है, तो ये हो जाता है यानी प्रोबेबिलिटी यानी अपन NS हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 1C1, क्या हो जाएगा 1C1। फाइनली क्या निकलेगा 1/52। तो जो हुक्म की क्वीन निकालने के लिए एक पैक कार्ड से होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/52 आएगी। ठीक है, और इसी में देखें, अगर इसमें लैंग्वेज चेंज कर दें कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक सच दैट इट इज अ क्वीन, एक बेगम हो, तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होती है, ठीक है, ये 4C1 हो जाती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेड होता है तो ये हो जाएगा 52
C1 और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकलेगी जाके, तो ये यहाँ से हो जाएगा PE बराबर 4/52, तो 1/13 आएगा। देखो जैसे ही हमारा आंसर क्वेश्चन में हमने चेंज किया वैसे हमारा आंसर चेंज हो गया। अगर इसी में किंग पूछे, बाकी अन्य पत्ते पूछे, किंग पीछे, क्वीन तो हमसे पूछ ही लिया है, एस पूछे या जैक पूछे, तो इन सब के लिए भी प्रोबेबिलिटी 1/13 आएगी। केवल सिंगल पत्ते के लिए एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। फिर आगे अगर इसी में बात बढ़ाएं आगे कि जो एक ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड ऑफ 26, ठीक है, एक पत्ता निकाला जाता है, इसके रेड होने की प्रायिकता, क्या रेड होने की प्रायिकता, तो 26C1/52 आएगा, तो ये हो जाएगा 26/52, फाइनल क्या आएगा 1/2। अगर ब्लैक के लिए पूछे, ब्लैक कार्ड के लिए पूछे तो ये भी 1/2 इसी तरीके से, क्योंकि रेड कार्ड 26 होते हैं, ब्लैक कार्ड भी 26 होते हैं, तो केवल एक पर्टिकुलर वे में रेड और ब्लैक के लिए पूछे तो 1/2। ठीक है। अगर इसी में पूछे कि नेक्स्ट वैरायटी पे आगे बढ़े, तो यही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड सच दैट, फ्रॉम अ पैक कार्ड सच दैट कि इट इज बोलते हैं डायमंड, क्या बोलते हैं, डायमंड 8 का है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 8 के पत्ते कितने होते हैं 13, 8 के पत्ते कितने होते हैं 13 से 1 निकाला जा रहा है 13C1, और टोटल पत्ते कितने हैं 52C1, तो ये क्या निकलेगा 13/52, तो फाइनल क्या निकलेगा 1/4। तो जो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4 आएगी, चाहे वो डायमंड के लिए पूछा है, आपसे स्पेड के लिए पूछ दे, आपसे स्पेड के बाद आता है क्लब के लिए पूछ दे, किसके लिए पूछ दे, क्लब के लिए पूछ दे, और अगर आपसे पूछ दे कि हाइट का क्या होगा, ठीक है, तो इन सब के लिए प्रोबेबिलिटी आएगी क्या 1/4। कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जाए इस तरीके से दे रहा है तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इस तरीके से हमने कार्ड को ओपन किया है। आगे जब नेक्स्ट बढ़े, इसीलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है लिखा हुआ है टू कार्ड्स आर सेलेक्टेड, two cards are selected from a pack of cards, कि 2 पत्ते सेलेक्ट किए जाते हैं कांच की अर्थी से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of one is king and one is queen and one is queen, ये दे रहा है। तो कह रहा है कि एक ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो एक के बादशाह तथा एक की क्वीन होने की प्रायिकता, और बीच में लगा हुआ एंड, इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी निकलती जाती है, तो PE बराबर हो जाएगा, 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं ताश की गड्डी से, तो 52C2। कह रहा है कि एक किंग है, तो किंग होते कितने हैं 4, निकाला कितना 1, फिर कह रहा है कि एक क्वीन है, तो ये क्वीन होती कितनी 4, कितनी निकाला है 1, तो ये हो जाएगा 4 × 4/52 इंटू 51/2 × 1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या 16/52 × 51, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, और 4 एकम 4, 4 3 12, तो फाइनल जो आंसर निकल के आएगा 4/13 × 51, ये आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं, तो एक क्वीन व 1 किंग होने के लिए तो हमने प्रोबेबिलिटी इस तरीके से निकाली, और एंड लगा था, एंड में मल्टीप्लाई होती है, अगर आर लगा होता तो उसमें ऐड होता है, ठीक है। इस तरीके से हम देख रहे हैं क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, तो इस तरीके से लगेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन चाहे डिफेंस का कोई भी एग्जाम दो जाके आप,
उन सब में यही क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही वैरायटी आती है, क्योंकि मैंने खुद दिए हुए पेपर हैं तो बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, टफ नहीं आते। अगर एनडीए के लिए आप बात करते तो हाँ थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा टफ भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो अगला हमारा क्वेश्चन है कि पैक ऑफ कार्ड, 2 कार्ड सेलेक्टेड, कि ताश की गड्डी से, पैक ऑफ कार्ड, ताश की गड्डी से 2 कार्ड सेलेक्टेड, 2 कार्ड सेलेक्टेड, 2 पत्ते निकाले जाते हैं। बोथ आर रेड आर बोथ आर ब्लैक। ये कह है कि 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 2 काले हैं अथवा दोनों क्या बोल रहा है, दोनों काले हों अथवा दोनों लाल हों। तो इनके लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी जाके आर में बताया, अभी हमने बताया था कि एंड में तो मल्टीप्लाई और आर में प्लस होता है। ठीक है, और 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 52 C2, और 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं, 2 काले हों या दोनों लाल हों तो 26 C2 प्लस 26 C2, इस तरीके से। तो यहाँ से जब इसको आगे ओपन करेंगे जाके तो ये हो जाएगा 26 × 25 अपॉन 2 × 1 प्लस 26 × 25 अपॉन 2 × 1 अपॉन 52 C2। तो यहाँ से हो जाएगा 52 × 51 अपॉन 2 × 1, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या जाके, यहाँ से हो जाएगा 2 × 26 × 25 अपॉन 52 × 51। ठीक है, 52 × 51, तो 1 2 से कैंसिल, फाइनल आएगा क्या 25 अपॉन 51। दिस इज द आंसर। देख लेंगे, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आया और आंसर भी इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो 2 पत्ते निकाले जा रहे थे, दोनों लाल थे या दोनों काले थे, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या थी, तो उसके लिए हमने देखा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन था। अब इसी पे आगे बढ़ते हैं। फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट के लिए हमने बताया कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ये नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये होती है। अगर इसमें पूछता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है तो इस तरीके से होती है। अगर हमसे पूछे कि एटलीस्ट 1 इज अकर, क्या एटलीस्ट 1 इज अकर, एक होती है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी जाके, तो इसको लिखेंगे P A यूनियन B, एटलीस्ट 1 इज अकर। अगर पूछे हमसे कि एटलीस्ट एग्जैक्टली 1 ऑफ A एंड B अकर, एटलीस्ट 1 एंड A एंड B अकर, तो A होती है B नहीं होती, A होती है एंड B नहीं होती, अथवा A नहीं होती है B होती है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी जाके। ठीक है, तीसरे में पूछे अगर नाइदर A नॉर B, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, ये लिखा जाएगा इस तरीके से। तो पहले में लिखा हमने कि एटलीस्ट 1 इज अकर, तो P A यूनियन B आएगा। एग्जैक्टली 1 ऑफ A एंड B अकर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, और यहाँ भी इंटरसेक्शन लगेगा तो इंटरसेक्शन B, इस तरीके से। और ये हमें सेट में दिया होता है, तो इस तरीके से। अब इसको ओपन कैसे करेंगे, जैसे 1 इज अकर, एटलीस्ट 1 इज अकर, दोनों में से एक होती है 1 एंड अकर, तो ये हो जाता है A यूनियन B। तो ये ओपन कैसे होता है, जैसे ये है, ठीक है,
और ये 1 एकर के लिए तो इस तरीके से होगा जाके, ये जा रहा है इस तरीके से, और जब इसको ओपन करेंगे जाके तो ये होगा जाके 1 के लिए बोल रहा है, तो ये हमारा कॉमन पार्ट है, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी वाला, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये ए के लिए है और ये बी के लिए, तो ये क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और कॉमन वाला जो हिस्सा है वो घटेगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी होगा जाके ये। फिर कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर, तो इसके लिए क्या हो जाता है, इस तरीके से ओपन करेंगे तो ये ऐसे करके जा रहा है, तो इसको आप ऐसे करके कर दो, ठीक है। ए एंड बी में 1 होती है, तो इसके लिए जो ये ए है और ये बी है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, और ये वाला जो हिस्सा है दोनों के लिए बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप एक बार घटाओगे तो यूनियन हो जाएगा, 2 बार घटाओगे तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए बोल रहा है कि नाइदर ए एंड बी, जो प्रोबेबिलिटी के लिए ना ए हो ना बी हो, तो इसके लिए क्या होगा जाके, इसके लिए या तो आप सेट के हिसाब से निकालोगे, या तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, या इसका उल्टा निकाल दो कि ये हो रहा है तो वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ए पी ए यूनियन बी, ये इस तरीके से अगर आता है तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आगे के लिए इसी पे हम क्वेश्चन बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए देखिएगा। फिर है 2 डाइस आर टॉस्ड, ठीक है। इसी में अगर पूछे हमसे कि 2 डाइस आर टॉस्ड, क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है 2 डाइस आर टॉस्ड, 2 पासे उछाले जाते हैं, 2 डाइस आर टॉस्ड simultaneously find the probability that sum is, जो सम है दोनों पासों का, सम इज लेस देन 5, सम इज लेस देन 5, आर जो मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ कह रहा है कि 6, मल्टीपल ऑफ 6, ये हमसे पूछ रहा है कि 2 पासे उछाले जाते हैं तो अंकों का योग 5 से कम तथा जो मल्टीपल है 6 का गुणज हो जाती है, तो प्रोबेबिलिटी जो इसमें अब 2 इवेंट बन रही है, कौन सी इवेंट बन रही है, 2 इवेंट। ए में बोल रहा है कि जो सम है, ठीक है, सम जो 5 से लेस मिले जाके, दूसरी इवेंट में बोल रहा है जो बी इवेंट है, इसमें कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 6, क्या बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ 6, तो सम 5 के लिए देखेंगे क्या क्या हो सकता है, तो सम 5 से कम के लिए 4 मिले, 3 मिले, 2 मिले, तो 2 मिले, 3 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, तो 2 के लिए क्या केसेस हो सकता है, 2 के लिए केसेस होंगे जाके 1 1, क्या हो गया 1 1, और 3 के लिए 2 1 और 1 2, 4 के लिए क्या केसेस होगा जाके, तो 3 1 और 1 3, और क्या मिल सकता है, 2 2 मिल सकता है, 2 2, 4 के लिए, 3 के लिए, तो यही मिलेगा जाके, तो कितने केसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ए इवेंट के लिए हमें केसेस मिले 6, कितने मिले 6, और मल्टीपल ऑफ 6 के लिए क्या मिलेगा जाके, नंबर ऑफ मल्टीपल 6 के लिए, तो इसमें क्या मिलेगा जाके, 6 ही तो मिलेगा, तो ये कितना केसेस हुआ, एक कितना केसेस हुआ, सॉरी मल्टीपल ऑफ 6 के लिए, तो क्या मिलेगा, 6 व 12 मिलेगा, क्या मिलेगा 6 व 12, 6 के लिए कितने कितने केसेस हो सकते हैं, तो 5 1 1 5, 2 4 4 2, और 4 2 4 2 3, और 1 3 3 भी मिल सकता है, ठीक है। 6 के लिए क्या मिलेगा, 12 के लिए मिलेगा 6 6, तो 3 2 5 1 6, तो दोनों इवेंट के लिए जो हमें केसेज हैं 6 6 मिल रहे हैं, तो पी ए के लिए
कितना हो जाएगा 6/36, फाइनल क्या आएगा 1/6। और पी के लिए भी आया हमें 6/36, तो ये क्या मिला जाके 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए दोनों के लिए कैसे 0 हो गए। और हमें इसमें देख रहे हैं कि कॉमन पार्ट कुछ नहीं मिल रहा है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ से हो जाएगा पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी ये। तो पी ए का मान 1/6, पी बी का मान 1/6, ये 0, तो कितना मिलेगा जाके 1/3 आंसर। इस तरीके से 1/3 आंसर मिलेगा जाके। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। तो ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट इसी पे एक और क्वेश्चन बता देते हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन हैं ये आपके एनडीए में आ सकते हैं, एनडीए में आने लायक क्वेश्चन है ये सब। आगे जब हम अपना डाउट सेशन रखेंगे तो उसमें सारे वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे जाके आपको, चाहे एयरफोर्स के लिए हो, चाहे नेवी के लिए हो, चाहे एनडीए के लिए हो। इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब इसके लिए तो हमने देख लिया, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि यही क्वेश्चन था कि 2 डाइस थ्रोन किए जाते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइसेस आर थ्रोन और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जो गेटिंग ऑफ सम, नंबर का सम है, नंबर ऑफ सम लेस देन 9 एंड मल्टीपल ऑफ लेस देन 10। क्या बोल रहा है? मल्टीपल ऑफ सम ऑफ लेस देन 9, 10 एंड मल्टीपल ऑफ के लिए बोल रहा है क्या क्या बोल रहा है 4, मल्टीपल ऑफ 4 के लिए बोल रहा है। चलो, तो 4 का मल्टीपल हो तो क्या हो जाएगा, 4 के मल्टीपल के लिए हो जाएगा तो 4 मिलेगा, 8 मिलेगा, 12 मिलेगा। 9 से कम के लिए क्या क्या केसेस हो सकते हैं? 9 से कम के लिए केसेस तो 2 भी मिल सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये केसेस मिल सकते हैं 9 से कम के लिए। ठीक है, 9 से कम के लिए केस, सॉरी लेस देन नहीं, मोर देन कर देना, मोर देन 9। तो मोर देन 9 के लिए क्या केसेस मिल सकते हैं? 10 मिल सकता है, 11 मिल सकता है, 12 मिल सकता है। तो 4 के लिए कैसे मल्टीपल 4 के लिए बोल रहा, तो 4 के लिए कैसे 2, 2, 3, 1 या 1, 3। 8 के लिए कैसे 4, 4, 6, 2, 2, 6, 5, 3, 3, 5। ठीक है, ये मिलेगा जाके। 12 के लिए केसेस क्या होगा 6, 6। तो पूरे कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने केसेस मिले जाके? 9। तो 4, 4 के लिए 3, 1, 4, 8 के लिए 6, 2, 6, 12 के लिए क्या क्या मिला जाते? 6, 6। तो नंबर ऑफ इवेंट जो बी, प्रोबेबिलिटी बी के लिए जो इवेंट बी है जो, उसके लिए क्या मिला जाके, कितने केसेस मिले? 9। 5 से कितने हैं? 6, 2, तो 9/36। इसके लिए देखेंगे जाके 10 के लिए क्या क्या केसेस हो सकते हैं। 10 के लिए तो देखेंगे 5, 5, 6, 4, 4, 6। 11 के लिए 5, 6, 6, 5 और 12 के लिए क्या क्या मिल सकता है? 6, 6 ये मिला जाते हैं। अब हमसे ए इंटरसेक्शन बी वाला जो कॉमन वाला पार्ट है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट है कितना मिला जाके 1। ठीक है, अब हमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस का पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए कितना निकला है 9/36, पी बी कितना निकला हुआ है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना 6/36 और ये कितना निकला है 1, कितना निकला है 1।
तो यहाँ से जब आप इसको करोगे जाके यहाँ से, तो ठीक है इसको आप करोगे जाके तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 9 चौक 9 एकम 9, 9 चौक 36, 6 एकम 6, 6 छंग 36, तो 1/4 प्लस 1/6 माइनस 1, फाइनल कितना हो जाएगा 24, या 12 कर दो, 12 आप करोगे 3 प्लस का 2 माइनस का 12। तो ये यार सही केसेज नहीं बन रहा है, 2 2 1 3 3 1, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। 4 के लिए 2 2 3 1 1 3 4 4 6 2 2 6 5 3 3 5 6, 12 के लिए 3 3 1 2, मल्टीपल ऑफ 4। क्वेश्चन सही नहीं मिल रहा है, 9/36 PA PB। क्वेश्चन नहीं सही बना, क्वेश्चन मैंने ऐसे माना हुआ है, कुछ सही नहीं आ रहा है। आएगा तो इस तरीके से, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और नेगेटिव नहीं आएगा, तो इसके लिए रब कर देते, क्वेश्चन नहीं बन पाया, ठीक है। हटाओ, थोड़ा सबमिशन करा कर हटाओ। कुल मिला के अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इस तरीके से इसको लगाएंगे जाके, ठीक है। इसको स्किप करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमें आगे वैरायटी मिलती है क्या, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटना, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र घटना के लिए बात करें तो जो स्वतंत्र घटना होती है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है। जब स्वतंत्र घटना के लिए बात करते हैं ये हो जाता है पी ए इंटू पी बी, ये हो जाता है पी ए इंटू पी बी। अगर दोनों हो रही तो, अगर दोनों में से कोई नहीं हो रहा, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो पी ए इंटरसेक्शन बी वो भी मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इंटू पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट भी इस तरीके से निकला और प्रोबेबिलिटी भी इस तरीके से निकलेगी जाके, तो इस तरीके से ये हमारा एक फार्मूला बना जाके। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से कि 2 स्टूडेंट, बहुत बताया उस क्वेश्चन में, कह रहा है 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी आर 2 स्टूडेंट ए एंड बी आ क्वेश्चन इज टू बी गिवन। एक क्वेश्चन दिया गया और कह रहा है कि बोथ टू सॉल्व, प्रोबेबिलिटी बोथ टू सॉल्व, और कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन by a is 1/3, एंड b के लिए बोल रहा है क्या कि 3/5, 1 के लिए 1/3 a के लिए, और b के लिए बोल रहा है जो प्रोबेबिलिटी है 3/5 लिखा हुआ है इस तरीके से, b के लिए 3/5, और कह रहा है कि फाइंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व। मतलब क्या हुआ जाके कि 2 विद्यार्थियों के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। ए के लिए जो प्रोबेबिलिटी है 1/3, बी के लिए 3/5 है, और कह रहा है कि क्वेश्चन जो प्रॉब्लम हमारी है सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए जो प्रोसेस क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ए सॉल्व कर दे,
एंड बी ना सॉल्व कर पाए, अथवा ए सॉल्व ना कर पाए, ए सॉल्व ना कर पाए, बी सॉल्व कर दे, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी जाके, तो इसके लिए फाइनल पी ए प्लस बी निकलता जाके है। ठीक है, क्या निकलता जाके है, पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए के सॉल्व करने की प्रायिकता क्या है, 1/3, और सॉल्व ना कर पाए तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो क्या हो जाता है 2/3। बी के सॉल्व करने की प्रायिकता क्या है 3/5, और वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 2/5। ठीक है, उसके लिए देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, ये सॉल्व करता है 1/3, बी सॉल्व नहीं कर पाता है 2/3, 2/5 आ रहा है, प्लस ए सॉल्व करता है, ए सॉल्व नहीं कर पाता है 2/3, एंड बी सॉल्व कर देता है तो 3/5, और एंड दोनों सॉल्व कर देते हैं तो उसके लिए क्या बोला है कि 1/3 एंड 2/3 पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये प्लस लगा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो जब इसको आप सबमिट करोगे जाके तो देखो एलसीएम में तो सबके 15 ही आएगा, क्यों, एलसीएम में तो सबके 15 ही आएगा, 2/5 है ये एलसीएम में सबके 15 ही आएगा, तो 2 6 2 8 और 8 2 10, यहाँ से 3/5 होना चाहिए, पी ए बराबर पी बी बराबर 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 2 6 2 8 और 8 3 11, तो 11 फाइनल आंसर जो आएगा 15 आएगा। या इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करो, दूसरे तरीके से सॉल्व क्या करना है, तो जैसे इस तरीके से दिया हो, कह रहा है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हम कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, तो उसके लिए क्या करोगे, तो 1 - पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ना ए सॉल्व कर पाए ना बी सॉल्व कर पाए, तो इसके लिए तो ए ना सॉल्व कर पाए तो 2/3, और बी भी ना सॉल्व कर पाए तो इसके लिए 2/5, कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 4/15 फाइनल 11/15, तो ये इसको सॉल्व हुई, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ये पूछ रहा है, हम ना उत्तर निकालेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो उसके लिए प्रायिकता 11/15 आएगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस तरीके से ये हमें एक इंडिपेंडेंट इवेंट थी कि ए सॉल्व करे बी सॉल्व ना कर पाए, बी सॉल्व करे ए ना सॉल्व कर पाए, तो दोनों पे ये कोई निर्भरता नहीं होती कि वो सॉल्व करे ही। ठीक है, क्वेश्चन ये इस तरीके से अधिकतर ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, और ये एनडी में हो सकता है लेकिन इस तरीके से भी नहीं आता यार। ठीक है, फिर आगे हम कार्ड के लिए बात करते हैं। कहता है कि पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, पैक ऑफ कार्ड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1। क्वेश्चन लिख दें कि पैक ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1, 1 by 1, 2 cards are drawn 1 by 1 with replacement, with replacement के साथ निकाले जाते हैं। कह रहा है कि find the probability of one is king and other is queen, one is queen and other is queen, सॉरी अदर इज किंग। ये कह रहा है कि ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं विथ रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन के बाद 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो उनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो दोनों पत्ते हैं कि एक बादशाह हो और दूसरा क्वीन हो। तो इसके लिए देखेंगे एक बादशाह और एक क्वीन होने के लिए प्रोबेबिलिटी हमें दे रहा है और कह रहा है कि विथ रिप्लेसमेंट,
रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक पत्ता निकाला गया, दूसरा पुनः उसी में रखा जाता है, फिर दूसरा पत्ता निकाला जाता है। विथ रिप्लेसमेंट के लिए ये बोल रहा है। तो इसके लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के लिए बात करें तो 52C2 करेंगे जाके। क्या करेंगे जाके? 52C2। या आप अगर बोलते हैं कि नहीं, अगर आपने ये भी कर दिया कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52C1 इंटू 52C2 ये किया, और यहाँ से 51C1 कर दिया, ठीक है, या 52C1 इंटू 51C1 कर दिया, तो जो ये है ये दोनों गलत हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है विथ रिप्लेसमेंट दिया हुआ है, 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं 1 बाई 1। तो इसका मतलब है कि एक पत्ता निकाला जाता है, पुनः वो पत्ता जो निकाला गया पत्ता है पुनः गड्ढे में रखा जाता है, फिर दूसरा पत्ता निकाला जाता है। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा जाके बराबर होगा जाके, और इसमें एंड बोल रहा है, 1 इज क्वीन एंड अनदर इज क्वीन। तो इसके लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा जाके 52C1 इंटू 52C1, क्योंकि एक पत्ता निकाला जाता है, दूसरा फिर रख दिया जाता है, फिर दूसरा पत्ता निकाला जाता है। तो इसके लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52C1 इंटू 52C1। अब यहाँ से कह रहा है एक क्वीन है, तो एक क्वीन के लिए 4C1, और दूसरा कह रहा है इंटू, दूसरा कह रहा है कि 4C1 किंग है, तो इसके लिए 4/52 गुणा 4/52। तो फाइनल जब ये कट के आएगा तो 1/169 आंसर आएगा। ठीक है, इसके लिए हमें ये बोला जाता है। इस तरीके से हमने देखा विथ रिप्लेसमेंट। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट देता तो हम इस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, इसमें विथ रिप्लेसमेंट बोला है तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से लगाएंगे। जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि क्या बोल रहा है, बस। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमसे बोला कि 1 कार्ड, 1 coin and 1 dice are thrown। एक पांसा और एक सिक्का उछाला जाता है। कह रहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन कॉइन एंड odd number of dice। कह रहा है कि एक पांसा और सिक्का उछाला जाता है, सिक्के पर हेड आना और पांसे पर विषम अंक आने की प्रायिकता। तो इसके लिए सिक्के पे हेड आए और पांसे पे, तो ये क्या हो जाएगा, P(E1) बराबर, सिक्के पे हेड आए तो 1/2, पांसे पर विषम अंक आए तो 3/6, कितना हो जाएगा 1/2। एंड बोल रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन लगा जाता है। एक पांसा और एक सिक्का उतारा जा रहा है हेड और टेल आने के लिए, इस तरीके से बोला है। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े तो उसके लिए देखेंगे। और ये भी जो इवेंट थी इंडिपेंडेंट इवेंट थी, अगली भी इवेंट है, उसी पे हम फिर दे रहे क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी of two persons are born same days with ignoring date। क्या डेट को इग्नोर करते हुए कि 2 लोग हैं और एक सेम डेट पे जन्म लेते हैं, तो उनके लिए कह रहा है कि प्रायिकता क्या होगी। तो जो ए वाला है, जो ए है, बी है, दोनों सेम डेट पे जन्म लेते हैं, तो संडे को जन्म लेगा या मंडे को जन्म लेगा या ट्यूसडे को जन्म लेगा या थर्सडे को जन्म ले रहा है, ठीक है, या फ्राइडे को जन्म लेगा या सैटरडे को जन्म लेगा। ठीक है, तो इसके लिए 2 4 2 6 संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे,
वेंसडे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो इसके लिए जो प्रायिकता है कितनी आएगी, 7 हो जाएगी। लेकिन दिन कितने हैं, इन 7 में से 7 दिन आएगा, ठीक है। तो पहले के लिए ये आ गया। अब दूसरे के लिए क्या हुआ जाके कि दूसरे के लिए जब हुआ जाके ए वाला तो जन्म ले लिया, ठीक है और सेम डेज कह रहा है, तो ए के लिए तो ये हो गया। अब दूसरे के लिए डेट क्या बचती जाके, तो इसके लिए जो ऑप्शन बचता जाके 1 है, लेकिन डेट के लिए बात करता है तो क्या हो जाएगा, चूजेज क्या हो जाएंगे 7, तो इसके ये कट जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/7, क्योंकि पहले के लिए ऑप्शन 7 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जाके, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा जाके 7। अब दूसरे वाले के पास जाते हैं तो उसके लिए ऑप्शन तो एक ही बचता है, लेकिन जो 7 दिन है तो उनके लिए 7 दिन तो आएगा ही नीचे। तो इस तरीके से हो जाएगा 1/7। इसको 1/49 नहीं करिएगा, क्योंकि सेम डेज में जन्म ले रहा तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा एक साथ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर इसी में बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पर्सन आर find the probability of 2 person born on different dates, on different date, डिफरेंट डेट पे जन्म लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाला जब जन्म लेगा तो उसके लिए जब हमने संडे मंडे लिखवाया तो उसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएंगे 7, और उसके लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा 7 इंटू। अब जो पहले वाला जन्म ले लेता है तो दूसरे वाले के लिए एक ऑप्शन कम हो जाएगा तो 6, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा 7, तो फाइनल क्या आएगा 6/7, ठीक है। दिस इज द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 3 पासे उछाले जाते हैं, 3 डाइसेज आर थ्रोन, 3 डाइसेज आर थ्रोन, 3 डाइसेज आर थ्रोन। कह रहा है 3 डाइसेज आर थ्रोन, 3 डाइसेज आर थ्रोन टुगेदर, 3 dices are thrown together. Find the probability of, find the probability of, find the probability of the same number, the same numbers appear on the dice, appear on the dice, सेम नंबर अपीयर ऑन द डाइस। ये बोल रहा है कि 3 पासे उछाले जाते हैं और तीनों पर समान अंक आने की प्रायिकता, तीनों पर समान अंक आने की प्रायिकता, जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के लिए बात करें, इसके लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के लिए बात करें तो ये क्या होगा जाके कि 3 पासे उछाले जा रहे तो 6 × 6 × 6, और कह रहा है कि सेम नंबर आए, इसके लिए सेम नंबर आए तो उसके लिए पहले पासे पर 1 से लेकर 6 तक आएगा, ठीक है। पहले पासे पर, दूसरे पासे पर 1 से 6 के लिए आएगा, फिर तीसरे पासे पर 6 के लिए आएगा। तो मतलब तीनों नंबर कैसे हैं, सेम आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6/6 × 6 × 6, 6 6 6 फाइनल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/36। दिस इज द आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन की, मतलब इस तरीके से एक डाइस उछाला गया, एक डाइस एक कॉइन उछाला गया, या प्लेइंग कार्ड्स की बात करें जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उस पर हमने क्वेश्चन बताए। तो आज के लिए हमने ये इस तरीके से क्वेश्चन बताए हुए हैं, और अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और जय हिंद।